Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th English medium student. जैसा कि आपको पता है हम लोग पैरेलैक्स मेथड के बारे में बात कर रहे थे और हमने उसको काफी हद तक समझा भी दिया था। मैंने कहा था पैरेलैक्स मेथड में हम दो काम करते हैं। सबसे पहला था टू मेजर द लार्ज डिस्टेंस। पहला काम ये था हम लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं, पहला काम। अब जो दूसरा काम है वो ये है टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ प्लेन। measure the diameter of a planet ठीक है। डायमीटर कैसे निकालेंगे किसी भी प्लेनेट का, तो इसको देखते हैं आइए। डायमीटर निकालने टू मेजर द डायमीटर, तो हम डायमीटर निकालने के लिए एक ही पॉइंट से देखेंगे। जैसे ये कोई डायग्राम देखिए पहला, जैसे ये कोई प्लेनेट है, ठीक है, ये उसका डायमीटर है, इसको स्मॉल डी लिखा है, और ये इसके दो पॉइंट है ए और बी। कल जो मैंने आपको पैरेलैक्स मेथड कराया था उसमें मैंने कहा था सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दो अलग अलग पॉइंट से देखना पड़ रहा था, है ना। आज ऐसा नहीं है। आज आप जब डायमीटर निकालें किसी प्लेनेट का तो एक ही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विल लुक द टू डिफरेंट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। टेलीस्कोप की मदद से, ठीक है, एक ही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पहले एक पॉइंट देख लिया डायमेट्रिकली अपोजिट, फिर दूसरा पॉइंट देख लिया। इसमें अलग अलग जगह खड़ा होने की जरूरत नहीं है। एक ही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को हम देख लेंगे और ये उसके ऊपर बना हुआ एंगल हो जाएगा अल्फा। किसके ऊपर? टेलीस्कोप पर। ये तो डायमीटर है ही है, और डायमीटर यानी प्लेनेट की या किसी भी स्टार की जो डिस्टेंस होगी वो कैपिटल डी होगी। फिर जो आपका फॉर्मूला है क्या, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, अल्फा बराबर डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे और जैसे ही हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो हमारे पास हमको डी निकालना है, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी बराबर हो जाएगा डी अल्फा। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और प्लेनेट के डायमीटर को इजीली फाइंड आउट करेंगे। कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों प्रोसीजर, बस ये है कि इस प्रोसीजर में आपको एक ही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से देखना है, और जो दूसरा वाला पॉइंट था, है ना, उसमें दो अलग अलग पॉइंट से आपको देखना है। यहाँ एक ही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से दोनों को देखना है, और वो जो दूसरा कल पड़ा था उसमें दो अलग अलग पॉइंट से देखना था अपन को, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं। वैसे वो आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है, और आइए देखते हैं, और कराना भी जरूरी है क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे आपका, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2.1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2.1, ठीक है, और ये है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। पहला तो 1 डिग्री है, दूसरा है 1 आर्क मिनट, इसको आर्क मिनट कहते हैं। और अगला है थर्ड वाला 1 आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड।
ये है सर, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को कराते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा कि पहले 1 डिग्री निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट आप सभी ने पढ़ा है कि 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई होता है। 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई, देन 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 360। 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, कितनी बार जाएगा? 180। अब डिवाइड कराइए इसका, पाई बराबर होता है 3.14। 3.4 में 180 का डिवाइड लगाइए। 1 डिग्री की वैल्यू आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी है, आज पहली बार पढ़ रहे हैं आप, तो समझिए इसको अच्छी तरीके से। भाई 360 डिग्री बराबर 2 पाई होता है, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 360। कैंसिल कर दीजिए, कितनी बार गया? 180 टाइम, और पाई की जगह रखेंगे 3.14 अपॉन 180। अब 2 से पहले पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा दिए, 2 जीरो बढ़ा दिए, 2 से काटिए इसको, 157 टाइम जाएगा, 2 से काटिए 90 टाइम जाएगा, और डिवाइड लगाइए। एक बार तो जाएगा ही जाएगा, कितना बचेगा? एक बार तो 90 में पूरा पूरा चला जाएगा, फिर बचेगा आपका 67, और फिर पॉइंट आ जाएगा 7 टाइम चला जाएगा, फिर आएगा आपका 400, फिर 4 टाइम जाएगा, फिर 4 टाइम जाता ही रहेगा, और 10 की पावर ऊपर आ जाएगा -2। याद रखिए, डेसिमल के बाद आपको कम से कम 3 प्लेसेस तक निकालना है। आप कहेंगे सर लिखते तो 2 प्लेस तक है, हाँ लिखेंगे 2 तक, पर निकालना 3 तक। तीसरे प्लेस तक निकालेंगे तब पता चलेगा दूसरे की डिजिट क्या है। जैसे अब यहाँ 4 के बाद 4 आया, तो आप कहेंगे सर ये तो 5 से कम है, तो इसका जो आंसर रहा वो रहा 1.74 × 10⁻² रेडियन। तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा आपके पास कि 1 डिग्री बराबर होता है 1.74 × 10⁻² रेडियन। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरा समझाते हैं हम आपको, और दूसरा है 1 आर्क सेकेंड, नहीं 1 आर्क मिनट। तो मैं आपको बता दूं 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 आर्क मिनट। ये बेटा वो नहीं है जो आप अपने घर के मिनट समझ रहे हो, हमारा सन जो रोटेट करता है उसके हिसाब से, ठीक है। हमारा जो सन रोटेट करता है ना, हमारी अर्थ जो रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, एक साइकिल 360 डिग्री का होता है, तो उसको डिवाइड किया गया है 60वें हिस्से में, 60वें। तो 1 आर्क मिनट बराबर क्या होगा? 1 डिग्री अपॉन 60। 1 डिग्री की वैल्यू ये रख दीजिए, 1.74 10⁻² अपॉन क्या आएगा? 60। पॉइंट हटा दो, नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 60 से कम 2 टाइम तो जाएगा ही जाएगा, 120 हो जाएगा, 3 टाइम तो नहीं जाएगा, 120 हो जाएगा, और यहां बचेगा 54। 54 में तो सीधा सीधा 9 आ, 2.90 लिखना, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक ही है, और 10⁻⁻4 रेडियन। तो 1 आर्क मिनट बराबर हुआ 2.90 10⁻⁻4 रेडियन, और ये तुम्हारी होगी सर 1 आर्क मिनट की वैल्यू। इसके बाद अगला है, और वो है 1 आर्क सेकेंड। तो मैं आपको बता दूं 1 आर्क मिनट इक्वल टू होता है 60 आर्क सेकेंड, देन 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 1 आर्क मिनट अपॉन 60, और 1 आर्क मिनट ये रहा आपका कितना? 2.9 × 10⁻⁻4 अपॉन 60। पॉइंट हटा लो, 1 जीरो और बढ़ा लो, तो आप तो सीधे सीधे 29 में 6 का डिवाइड करो, ऊपर 10⁻⁻6 कर दो, तो कितनी बार आएगा? 6 4 जा 24, 50,
6 8 जा 48, 20 और 20 में 6 3 जा 18 और फिर 3 3 आता रहेगा 10 की पावर माइनस के 6 रेडियन। तो 1 आर्क सेकंड बराबर होगा 4.83 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 रेडियन। आपको यही फॉर्मूले यूज करने हैं। देखिए किताब में मैं आपको बता दूं, किताब में इसका 2.91 होगा और इसका 4.8 मैं दिखा देता हूं आपको। किताब में जो है ना वो उसका 2.91 आ रहा है और उसका 4.85 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है, मैं बताऊं आपको कि हम पाई की वैल्यू 3.14 लिखी है मैंने। पाई बराबर होता है 22/7 होता है ना, तो 7 का डिवाइड करो 3-4 बार और मैंने सीधे सीधे 3.4 लिख दिया। 1 डिग्री ओके है, ये भी लगभग ठीक है और वो आपका ये है 4.83। ये थोड़ा सा जो फर्क है ना वो किस वजह से आया मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा जो फर्क आया वो पाई की वैल्यू को मानने के ऊपर आया। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं एक क्वेश्चन इस तरह के ऊपर, ठीक है। तो आप तो ये मान के चलिए, ये तो आपने कैलकुलेट करके निकाली है। 1 डिग्री इतनी होती है, 1 आवर मिनट 2.91 दे रखी है बुक के अंदर। वो इसलिए दे रखी है, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो लिया था ना यहाँ पे साइन 4 पे लेके छोड़ दिया था। इन्होंने क्या है कि आगे तक बढ़ाया उसको 2-3 डिजिट तक, फिर सॉल्व किया है। तो जब हम फिर सॉल्व करेंगे तो 1 आर्क मिनट की जो वैल्यू आएगी वो 2.91 इंटू 10 टू पावर माइनस के 4 आएगी। ऐसे ही जब इसकी 1 आर्क सेकंड की निकालेंगे तो 4.85 इंटू 10 टू पावर माइनस के 6 आएगी। ये है सिस्टम। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आएगा उसमें देखते हैं, आइए, है ना। एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। आइए क्वेश्चन आपकी बुक का, मैं हालांकि अभी आपको 2.4 करा रहा हूं। एग्जांपल ये है, पहले एग्जांपल तो कीजिए फिर अनसॉल्व्ड को देखेंगे। बुक आप सब लोग परचेज करी देखें, आप बुक में से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं सामने बोर्ड पर। क्वेश्चन है the sun angular diameter is measured to be 920 arc second. The distance d of the sun from the earth 1.496 into 10 raised to power 11 meter. What is diameter? Diameter of sun. सन का डायमीटर बताना है, यानी दूसरा वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था वही है। तो अल्फा दे दिया उसने आपको और कैपिटल डी दे दिया, स्मॉल डी पूछ रहा है। अभी बताया था मैंने आपको अल्फा बराबर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी होता है। तो डी बराबर डी अल्फा, डी गिवन है आपको 1.496 into 10 टू पावर 11 मीटर। अब देखो चाहे तो 1.49 को 1.5 भी तो कर सकते हैं, बट अपन करेंगे नहीं, जो गिवन है वैसे ही काम करेंगे। और अल्फा बराबर कितना है 1920 आर्क सेकंड, और एक आर्क सेकंड कितने के बराबर होता है 4.85 10 टू पावर माइनस 6। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज कर लो इसमें। तो स्मॉल डी बराबर 1.496 into 10 टू पावर 11 into 1920 4.85 10 टू पावर माइनस 6।
तो 10 रेज़ टू पावर तो आपका 5 आ गया पावर सॉल्व करने पर 1.496 into 1920 into 4.85 इसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसे सॉल्व करना है 10 की पावर 5 का। तो बड़ी कैलकुलेशन है, मोबाइल की हेल्प ले लेता हूं। हाँ, मोबाइल के लिए सर 1.496 into 1920 into 4.85 ये आ रहा है सर 13,930.752 into 10 raised to power plus के 5, तो 1.39 कर लेते हैं, 1 2 3 4 10 की पावर 9 मीटर। ये आंसर है हमारे हिसाब से। बड़ी कैलकुलेशन है, मोबाइल से करनी पड़ती है, टाइम वेस्ट होता है करने को, तो हाथ से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये था पैरेलैक्स मेथड, और पैरेलैक्स मेथड के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल और भी न्यूमेरिकल हैं जिनको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।